है, तो भारत को पहले ही पता चल गया कि पीएनएस गाजी निकल चुकी है। अब मेन खतरा था विक्रांत को बचाना, क्योंकि अगर विक्रांत डूब जाता तो पूरी सेना का मनोबल डूब जाता, क्योंकि पूरी सेना का सबसे बड़ा हथियार था आईएनएस विक्रांत। इतना बड़ा था कि इसके ऊपर जो पानी वाली जहाज थी और इसके ऊपर एयरपोर्ट बनाया गया था, उस पर एयरफोर्स के जहाज उतरते थे और उन जहाजों को ये क्या करता था, ये घाटे लगा देता था ले जाके घाट पे, बांग्लादेश के घाट पे, और वहां से उड़ के बम गिरा के और उतर के सुस्ताता था। बहुते मारे हम ढाका में बम गिराए हैं। और ये इतना बड़ा था कि ना इसके पास खाने की कमी थी, ना राशन की कमी थी, ना आराम करने के लिए कोई दिक्कत था, ना ही इसके पास कोई भी डीजल पेट्रोल की कमी थी। इतना बड़ा था ही यहाँ पे, यहाँ से भीगना पहाड़ी तक था, उतना बड़ा यहाँ पे 200 मीटर इतना लंबा था, यहाँ पर बहुत ज्यादा था। अब बताइए, ये अब दिक्कत था, यहाँ इसको गिरा था। अब पीएनएस गाजी के पास क्षमता थी वो डुबा देता विक्रांत नहीं बच पाता, क्योंकि वो अमेरिका का सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी। अब भारत सरकार को डर हो गया, तो इसको क्या किया गया ना, विक्रांत को छुपा दिया गया। कहां छुपाया गया किसी को नहीं पता, बस हम आपको इंटरनल बताते हैं कि अंडमान निकोबार में था, बट हम वो नहीं बता सकते आपको कि अंडमान में कहां था, क्योंकि सबके लिए जिम्मेदारी होती है। जैसे आप किसी चीज को जानते हैं तो आप जानते हैं, तो बहुत सारे लोग आपकी बातों को ध्यान नहीं देंगे, ना ही आप बातों को उतना पहुंचा सकते, लेकिन हम अगर बोल देंगे तो बात पहुंच सकता है और आगे जाके दिक्कत हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो उतना ही जानिए जितना बार आपका काम है, क्योंकि देश के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। और हमको भले हम फौज में नहीं जा सके, लेकिन जिम्मेदारी एटिकेट्स आज भी पूरी तरह एक फौजी वाला है। वो अलग बात था कि हमारा मेडिकल में हाथ टेढ़ा है, नहीं तो आज हम भी उसी में गए रहते और आप लोग को एक और कहानी सुनने को मिलता कि एक और युद्ध हुआ था। हम लोग वेट करने वाले नहीं थे, लोग मार के निकलो यहाँ पर। तो कहां छुपा दिया गया, अंडमान निकोबार में। कहां छुपा गया, अंडमान निकोबार। और क्या किया जाए, तो इस पीएनएस गाजी को मारने के लिए डेप्थ चार्जरों की जरूरत थी। डेप्थ चार्जर एक ऐसा बम होता है जो ड्रम बराबर होता है, बहुत भारी होता है और नीचे जाकर ब्लास्ट करता है, और ब्लास्ट करता है तो इतना तेज पानी का झटका मारता है कि पनडुब्बी अंदर से पचक जाती है। समझा, जैसे पानी का झटका मारेगा ऐसे यहाँ पर, तो पनडुब्बी क्या होगी, पनडुब्बी की दीवारें ज्यादा मोटा तो बना नहीं सकते, भारी होकर धंस जाएगा, लोहे की होती है, ज्यादा मोटा जैसे दबेगा अंदर का कुछ इंस्ट्रूमेंट दबेगा, वायरिंग अलग होगा, कुछ ना कुछ ब्लास्ट कर जाएगा। अब हवाई जहाज है, हवाई जहाज अगर दब जाएगा तनी से तो गिरना उनको फिक्स है, नहीं समझ में। अब वो डेप्थ चार्जर जो था वो था केवल आईएनएस राजपूत के पास, और आईएनएस राजपूत का इंजन खराब था। वो सर्विसिंग के लिए आया था विशाखापट्टनम में। कहां था, विशाखापट्टनम। युद्ध दिमाग से जीता जाता है, तो नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि एक काम करो, हल्ला कर दो ना कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आया है, ताकि पीएनएस गाजी खोजते खोजते उसको कहां आएगा, विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में उनके अब्बा इंतजार कर रहे हैं आईएनएस राजपूत। तो अब हल्ला कैसे किया जाए, हल्ला ऐसा करना है, झूठ ऐसा बोलो कि सच लगे। तो क्या किया गया, आईएनएस विक्रांत पर जितने सैनिक तैनात थे उस समय 2500 फौजी थे,